कुरुवंश की उत्पत्ति। विस्तृत कथा। प्राचीन काल की बात है जब चंद्रवंश के राजा पुरुरवा का राज्य भारतवर्ष में फैला हुआ था। राजा पुरुरवा ने अपने पराक्रम और धर्मपरायणता से समस्त भूमंडल पर अपनी छाप छोड़ी। उनके पुत्र आयु ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए चंद्रवंश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। आयु के वंशजों में से एक महान राजा हुए जिसका नाम था कुरु। राजा कुरु और उनकी तपस्या। राजा कुरु ने हस्तिनापुर के क्षेत्र में अपना राज स्थापित किया। वे न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि अत्यंत धर्मपरायण और तपस्वी भी थे। उन्होंने गंगा नदी के किनारे यम, धर्म और न्याय का पालन करते हुए कठोर तपस्या की। कहते हैं कि उनकी तपस्या से गंगा के तट पर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनके वंश में महान योद्धा और धर्मराज उत्पन्न होंगे। शांतनु का राज। राजा कुरु के बाद उनके वंश में कई प्रतापी राजा हुए जिनमें से शांतनु का नाम सबसे प्रमुख है। शांतनु ने गंगा नदी की देवी गंगा से विवाह किया और उनसे भीष्म और महापुरुष का जन्म हुआ। भीष्म, जिन्हें देवदत्त भी कहा जाता है, ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया और प्रतिज्ञा की कि वे कभी राजा नहीं बनेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा और कुरुवंश की रक्षा। भीष्म की प्रतिज्ञा ने कुरुवंश को सुरक्षित रखा और वे अपने अद्वितीय पराक्रम से हस्तिनापुर की रक्षा करते रहे। भीष्म के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से विचित्रवीर्य और चित्रगंध का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य के दो पुत्र धृष्टराज और पांडु थे। धृष्टराज और पांडु के पुत्र। धृष्टराज ने गंधरी से विवाह किया और उनसे 100 कौरव पुत्रों का जन्म हुआ। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया और उनसे 5 पांडव पुत्रों का जन्म हुआ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंश के महत्वपूर्ण सदस्य थे और उनकी गाथाएं महाभारत के रूप में विख्यात हैं। महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई। इस युद्ध में कुरुवंश के अधिकांश सदस्य वीरगति को प्राप्त हुए। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और स्वयं धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन सहित कौरव सेना का संहार हो गया। पांडवों ने धर्म की विजय सुनिश्चित की और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। युधिष्ठिर को शासन और परीक्षित। युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय के साथ राज किया और कुरुवंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। उनके बाद उनके पोते परीक्षित ने राज संभाला और हस्तिनापुर की समृद्धि को आगे बढ़ाया। इस प्रकार कुरुवंश की उत्पत्ति से लेकर महाभारत के युद्ध और उसके बाद के शासनकाल की गाथा भारतीय इतिहास में अमर हो गई। निष्कर्ष। कुरुवंश की यह कथा न केवल हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि यह हमें धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। कुरु, भीष्म, युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों की गाथाएं आज भी हमारे लिए आदर्श हैं और हमें सिखाती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन कैसे किया जाए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी नई वीडियो देख सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें।